अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे की अहम तरीन अपडेट। जैसा कि ये एक पेज इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसको इस टाइम पे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि हाउस सेलिंग अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, कि फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से हाउस रेंट अलाउंस में जो इजाफा है वो अप्रूव कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इसी साल अगस्त के महीने में जो हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे की समरी है वो वजारत खजाना को भिजवाई गई है मंजूरी के हवाले से। तो अभी इस हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है कि जनाब इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न ने बाकायदे से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन का ये जो पेज है इसको इस टाइम पे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। जैसा कि इस लेटर में ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक जो सरकारी मुलाजमीन है, 1 से लेकर 22वें ग्रेड तक मुलाजमीन के रेंटल सेलिंग अलाउंस में जो इजाफा है वो मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर बात करें पहले और दूसरे ग्रेड के मुलाजमीन के जो रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफा है वो 14,500 रुपये किया गया है, यानी कि तकरीबन 150% इजाफा इस लेटर के मुताबिक मुलाजमीन के रेंटल सेलिंग अलाउंस में किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे जो वफाकी मुलाजमीन है वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा। तो अब जनाब यानी ये नोटिफिकेशन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन की हकीकत आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या वाकई ही हायरिंग अलाउंस में इतना इजाफा किया गया है जितना इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, या फिर ये नोटिफिकेशन फेक गर्दिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इस नोटिफिकेशन को पिछले साल की समरी के साथ कंपेयर करें, जो समरी वजारत खजाना ने रिजेक्ट कर दी थी और ऑब्जेक्शन ये लगाई गई थी कि जनाब इसमें जो इजाफा रिकमेंड किया गया है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये पिछले साल की समरी आपके सामने है, जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 2 के मुलाजमीन के लिए 125% इजाफा रिकमेंड किया गया था। ये तजवीज़ पेश की गई थी, रिकमेंडेशन पेश की गई थी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे कि 14वें ग्रेड के मुलाजम का इसमें इजाफा 60% मेंशन किया गया है कि 14वें ग्रेड के मुलाजम की हायरिंग अलाउंस में जो इजाफा है वो 60% किया जाएगा, और ये 60% इजाफा 43,414 रुपये बनता था। इसके बरक्स ये जो नोटिफिकेशन इस टाइम पे गर्दिश कर रहा है, अगर इसकी बात करें तो इसमें 14वें ग्रेड के मुलाजम का जो हायरिंग अलाउंस में इजाफा है वो 50,198 रुपये किया गया है। यानी कि इस नोटिफिकेशन में जो इजाफे शेयर किए गए हैं ये इजाफे पिछले साल जो समरी जो रिजेक्ट की गई थी फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से, उससे भी ज़्यादा इजाफे इस नोटिफिकेशन में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें इस नोटिफिकेशन की कि ये फेक है या फिर रियल है, तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अभी तक अथेंटिक कोई खबर गर्दिश नहीं कर रही कि जनाब फाइनेंस डिवीज़न ने हायरिंग अलाउंस में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है, जो लेटर है वो जारी किया है, और ना ही अभी इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने कोई खबर शेयर की है कि नोटिफिकेशन आ गया है या फिर नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपको बताता चलें कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में इजाफे की अथेंटिक खबर वो मानी जाएगी जो रहमान अली बाजवा साहब देंगे। जैसे कि ये 27 अगस्त को रहमान अली बाजवा साहब ने हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से एक खबर शेयर करते हुए कहा था कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे की फ़ाइल वज़ीर आज़म को भिजवाने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। फ़ाइल वज़ीर खजाना के पास पहुंची है जो उनकी मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म को जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि ये 25 अगस्त की खबर आपके सामने है, ये भी रहमान अली बाजवा साहब ने शेयर की है कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे की फ़ाइल मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। फ़ाइल एक दफ़ा फिर से सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पहुंच गई है, साथ ही दुआ करें रहमान अली बाजवा। यानी कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे की सबसे अथेंटिक खबर रहमान अली बाजवा साहब जो हैं वो शेयर करते हैं। यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन अगर आता है, फॉर एग्जांपल अगर आज नोटिफिकेशन आता है हायरिंग अलाउंस का, तो सबसे पहले उसकी जो खबर है वो रहमान अली बाजवा साहब अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक बाजवा साहब ने ना ही इस हवाले से कोई वीडियो पैगाम जारी किया है और ना ही इस हवाले से कोई खबर जारी करी है। और जैसा कि इस टाइम पे सोशल मीडिया पे ये नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है हायरिंग अलाउंस में इजाफे का, तो सेम टू सेम अगस्त के महीने में इस तरह की फेक खबरें गर्दिश कर रही थी कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो समरी है वो एक दफ़ा फिर से वजारत खजाना ने रिजेक्ट कर दी है। तो इस हवाले से इस खबर की भी रहमान अली बाजवा साहब ने उस टाइम पे तरदीद की थी। और इसके अलावा जो दूसरी फेक खबर गर्दिश कर रही थी कि हायरिंग अलाउंस में इजाफे की जो समरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और वजारत खजाना ने उस समरी को अप्रूव करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब अरसाल कर दिया है उसकी अप्रूवल के लिए। तो इस खबर की भी रहमान अली बाजवा साहब ने उस टाइम पे तरदीद की थी कि ये तमाम खबरें, चाहे कोई समरी को रिजेक्ट करने की खबर है या फिर समरी के अप्रूव होने की खबरें हैं,
یہ تمام تر خبریں جعلی ہیں، یہ تمام تر فیک خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا قصہ مختصر یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ٹوٹلی فیک نوٹیفیکیشن اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، آپ اس پہ کان نہیں دھرنے۔ تو یہاں پر ویسے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی یہ نوٹیفیکیشن کریٹ کیا ہے اس نے اس میں جو اضافہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک مینشن کیا ہے۔ اگر اس نوٹیفیکیشن پہ یا اس طرح کا نوٹیفیکیشن حکومت جاری کر دیتی ہے تو اس سے تو ملازمین کے وارے نیارے ہو جائیں گے کہ 1 سے 2 گریڈ کے ملازمین کا جو اضافہ ہے وہ 14,500 روپے ہو جائے گا، اور یہ 14,500 روپے اضافہ اسلام آباد کے علاوہ دوسرے شہروں کے لیے مینشن کیا گیا ہے۔ 3 سے 6 گریڈ کے ملازمین کا اضافہ 21,000 پلس ہوگا، 7 سے 10 گریڈ کے ملازمین کا 32,300 روپے، اسی طرح 11 سے 13 گریڈ کے ملازمین کا اضافہ تقریباً 40,000 روپے کے لگ بھگ ہوگا، 14 سے 16 گریڈ کے ملازمین کا اضافہ 50,000 ہوگا، 17ویں اور 18ویں گریڈ کے ملازمین کا اضافہ 57,437 روپے مینشن کیا گیا ہے، جبکہ 19ویں گریڈ کے ملازمین کا اضافہ 75,000 تقریباً، 20ویں گریڈ کے ملازمین کا اضافہ تقریباً 95,000 اور 21ویں گریڈ کے ملازمین کا اضافہ 1,13,771 روپے، جبکہ 22ویں گریڈ کے ملازمین کا اضافہ 1,42,768 روپے اس نوٹیفیکیشن میں مینشن کیا گیا ہے۔ تو اگر اس ٹائم پہ اس نوٹیفیکیشن کی حقیقت کی اگر بات کریں تو یہ نوٹیفیکیشن ٹوٹلی فیک ہے، یہ صرف اور صرف ملازمین کے ساتھ تقریباً مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایک تو بیچارے تقریباً 1.5 سال سے اسی امید میں ہے کہ ہائرنگ الاؤنس کا جو اضافہ ہے، ہائرنگ الاؤنس میں اضافے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کب جاری کیا جائے گا، اور اس پہ حکومت آگے سے تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے۔ اس سے پہلے سمری کو حکومت نے ریجیکٹ کیا ہے، اور اب جب کہ دوبارہ سمری بھیجی گئی ہے تو ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا گیا، ابھی تک وہ سمری کسی صندوق میں سیو کی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہائرنگ الاؤنس میں اضافے کے حوالے سے جو پراپر نوٹیفیکیشن ہے وہ کب تک حکومت جاری کرے گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں کہ نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔